हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। सभी लोग भाई अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। और जो बच्चा भाई हमसे नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में जान ले भाई, कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा यहाँ पे क्लासें आपको दी जा रही हैं मैथ और रीजनिंग की क्लास बच्चा सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। बच्चा कॉन्सेप्ट की क्लास रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की, और ट्रिक की क्लास आपकी आती है प्रत्येक संडे शाम को 7 बजे। इसमें बच्चा आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चा। कहाँ से आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए? रात 9 बजे वाली क्लास से। और इसके बाद कैलकुलेशन को सीखिए बच्चा, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना सीखिए प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे। इस सभी क्लासों में हर एक बच्चा आएगा भाई, और प्रत्येक क्लास को लेकर अपने सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो बच्चा जो भाई बच्चा नया जुड़ा है हमसे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा। और फिर से आ जाइए भाई सभी लोग, नोटबुक और पेन लेकर हर एक बच्चा आ जाए भाई। और यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग, आज बात करेंगे रीजनिंग में क्लॉक की। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सभी साथी एक बार क्लॉक, और क्लॉक में कौन सी क्लॉक, तो बच्चा बताएगा भाई कि सुई वाली क्लॉक, मतलब सुई वाली घड़ी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। उम्मीद है हर एक बच्चा भाई क्लॉक ले आया होगा या देख लिया होगा। जिसके पास नहीं थी, जिसने नहीं देखा था सुई वाली क्लॉक या सुई वाली घड़ी को, हर एक बच्चे ने देख लिया होगा। चलिएगा भाई, आज सीखते हैं हम क्लॉक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा देखे भाई, इस बात को समझे। आइएगा भाई यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो बच्चा हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं, समझते हैं क्लॉक किस टाइप की होती है। हर एक बच्चा देखे भाई, सभी साथी भाई क्लास को अपने सभी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करके आ जाएं भाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस क्लास को ले सके और सीख सके भाई क्लॉक में कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे हम उन्हें आसानी से बनाते हैं। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ पे समझे। देखिएगा भाई बच्चा, घड़ी जो होती है, क्लॉक जो होती है, वो कई टाइप की मार्केट में उपलब्ध होती हैं। एक तो वो जिस पे नंबर लिखे होते हैं इस डायल में, और दूसरी घड़ी वो होती है बच्चा जिसमें केवल लाइनिंग से हमें पता करना होता है कि कितना बज रहा है। और कुछ घड़ियाँ होती हैं बच्चा जिसमें पॉइंट बस दिए जाते हैं, मतलब कि ना तो नंबर दिए होते हैं ना लाइन दी होती हैं, केवल पॉइंट दिए होते हैं। तो भी बच्चा हमें घड़ी देखकर ये पता करना होता है कि कौन सा नंबर 12 है, 1 है, 2 है, 3 है। क्योंकि बच्चा घड़ी में टोटल नंबर कितने होते हैं, तो बच्चा कहेगा भाई कि 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं और उन्हें किसी भी तरह से दर्शाया जाता है। कई टाइप से बच्चा इस घड़ी में दर्शाया जाता है, या तो पॉइंट बिंदी ऐसे रखकर पॉइंट रखकर बताया जाएगा, या लाइन खींचकर, या नंबर देकर डायरेक्टली। और बच्चा एक टाइप की और घड़ी आपको देखने को मिलेगी, ये मार्केट में नहीं आती है बच्चा, लेकिन रीजनिंग में देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पे ABCD भी दी जाएगा, ABCD भी दिया जाएगा। ये घड़ी बच्चा, इस टाइप की घड़ी केवल और केवल यहीं पे मिलेगी। कहाँ पे? रीजनिंग में, क्लॉक में। और कहीं मार्केट में भी ये इस टाइप की घड़ी उपलब्ध नहीं होगी। तो हर एक बच्चा भाई, कोई भी बच्चा दुकानदार से झगड़ा नहीं करेगा कि हमें ABCD वाली घड़ी चाहिए। बच्चा ये घड़ी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ये घड़ी केवल और केवल इस क्लॉक चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं पर देखेगा केवल हर एक बच्चा। देखिएगा भाई, पहली टाइप की घड़ी मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, हर एक बच्चा देखे इस घड़ी को। ये घड़ी है बच्चा पहली टाइप की। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। ये पहली टाइप की घड़ी है भाई आपके सामने, और ये घड़ी है HMT की। हर एक बच्चा देखे भाई, ये घड़ी आपकी HMT की है। और ये यहाँ पे आपके पास घड़ी में नंबर दिए हुए हैं डायल पे, कौन कौन से? 1 से लेकर 12 तक, 12 नंबर टोटल हैं। क्योंकि बच्चा 12 केवल आपको बचता है घड़ी में, 12 तक नंबर दिए जाते हैं।
आप समझिए बच्चा, घड़ी में देखते हैं हम सबसे पहले कि कितनी सुइयाँ होती हैं। तो हर एक साथी जानता है भाई कि घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं, तो बताएंगे भाई कि 3 सुइयाँ होती हैं। इस बात को हर एक बच्चा जानता है। अब समझिए बच्चा, कौन कौन सी सुई होती है। तो सबसे पहली तो बच्चा घंटे की सुई होती है, सबसे छोटी सुई, घंटे की सुई, सबसे छोटी सुई घंटे की सुई। फिर उससे थोड़ा सा बड़ी सुई कौन सी होती है, मिनट की सुई, उससे थोड़ा सा बड़ी होती है। और फिर उससे बड़ी सेकंड की सुई। हर एक बच्चा देखे भाई, इस बात को समझें। सबसे छोटी घंटे की सुई, उससे थोड़ा से बड़ी मिनट की सुई, और सबसे बड़ी सेकंड की सुई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये कौन सी सुई है, ये घंटे की सुई है। और ये बच्चा है मिनट की सुई। और ये है अपनी सेकंड की सुई। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया भाई। 3 टाइप की सुइयाँ होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। अब बच्चा, जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या क्लॉक में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो केवल और केवल इन 2 सुइयों के बीच के बनते हैं, मिनट और घंटे की सुई। सेकंड की सुई से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। केवल याद कौन कौन सी सुई रखना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। सेकंड की सुई का हमें कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, केवल जान लेना है कि घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं। तो बच्चा बताएगा भाई 3 सुइयाँ होती हैं। क्वेश्चन किस किस से बनेगा, मिनट और घंटे की सुई से बनेगा। अब समझिए भाई बच्चे, अगर मैं बात करूं कि ये घड़ी का डायल है और ये अगर हम देखें तो एक गोला टाइप है, गोला दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, तो बच्चा कहेगा हाँ भाई ये एक गोला है, गोले की तरह ही होता है ये घड़ी का डायल। बच्चा, हमने सीखा था कि जो भी आपके पास ये गोला होता है, अगर मैं इसको यहाँ से इस जगह से नापना शुरू करूं और फिर घूमते हुए यहाँ तक पहुँचूं, तो ये टोटल कितने डिग्री का कोण कवर कर लेता है। इस बात को भाई हमने सीखा था। तो कितने डिग्री का, बच्चा कहेगा भाई कि 360 डिग्री का। हर एक बच्चा समझे भाई, जो घड़ी का पूरा डायल होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। इस बात को हर एक बच्चा जान ले भाई, घड़ी का पूरा डायल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। मतलब जब भी घड़ी की कोई भी सुई एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने डिग्री का कोण कवर कर लेती है, बच्चा कहेगा भाई कि 360 डिग्री का। अगर मैं कहूँ कि ये मिनट की सुई है और ये यहाँ पे है अभी, और यहीं से घूमकर पूरी तरह से फिर घूमते हुए फिर यहीं आ जाए, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण कवर कर लिया है, तो भाई बताएंगे कि 360 डिग्री का कोण कवर कर लिया है। जब भी एक बार चक्कर लगाती है, कोई भी सुई एक बार घूम जाए, सेकंड की सुई घूम जाए तो भी 360, मिनट की सुई घूम जाए एक बार पूरी तरह तो 360, घंटे की सुई घूम जाए तो 360। इसका मतलब हम यहाँ से सीख चुके हैं कि कोई भी सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 360 डिग्री का कोण कवर कर लेती है। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया है। अब देखिएगा भाई, अब बच्चे अगर मैं पूछूं कि जो मिनट की सुई होती है वो एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट कवर करती है। जो मिनट की सुई, हर एक बच्चा ध्यान से इस बात का आंसर करेगा भाई। जो मिनट की सुई हमारे पास होती है घड़ी में, मिनट वाली सुई, वो 1 घंटे में कितना मिनट कवर करती है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 1 घंटे में 60 मिनट कवर करती है, मतलब 60 मिनट तक चलती है वो। जब 60 मिनट चलती है मिनट की सुई तभी तो 1 घंटा होता है भाई, हर एक बच्चा इस बात को जानता है। और अगर मैं कहूँ कि मिनट की सुई यहाँ से लेकर पूरा एक बार चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट का चक्कर लगाएगी, तो बच्चा बताएगा 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में ही एक चक्कर कवर करेगी तो 1 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा हम यहाँ से ये सीख चुके हैं कि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये मिनट की सुई पूरा चक्कर जब लगाती है तो 1 घंटा हो जाता है। इसका मतलब 60 मिनट चलती है तब पूरा चक्कर होता है कि नहीं होता भाई। मिनट की सुई जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट कवर करेगी, 60 मिनट करेगी। और जैसे ही 60 मिनट कवर करेगी तो पूरा चक्कर कवर कर लेगी तो 360 का कोण बना लेगी कि नहीं बना लेगी। हर एक बच्चा बताए भाई, कहेगा हाँ भाई। तो हम यहाँ पे बच्चा लिख सकते हैं चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई
60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है, कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री। क्यों? हमने देखा कि भाई 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और मिनट की सुई जब पूरा चक्कर लगा लेती है तब 1 घंटा होता है भाई। तो जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कोई भी सुई जब पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री कवर करेगी। ये बात हमने पहले ही सीख लिया है। इसका मतलब 60 मिनट में मिनट की सुई, अब मिनट की सुई 60 मिनट का मतलब जब पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री कवर करेगी। अब समझिए भाई, अब हम यहाँ से इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई एक मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी भाई। अब समझिए, 1 मिनट में मिनट की सुई, बच्चा 1 मिनट में अगर मैं कहूँ मिनट की सुई कोण बनाएगी तो बच्चा बताएगा भाई कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बताइएगा भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। बच्चा हमें यहाँ निकालना है 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है। इसका मतलब 1 मिनट में सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी 360 कवर करेगी, लेकिन हमें बताना है 1 मिनट में मिनट की सुई 1 घंटे में तो पता है कितना 360 बनाती है, और अगर हमें 1 मिनट में निकालना है उसी पूरे घंटे में 60 मिनट में से 1 मिनट का निकालना है तो बच्चा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 मिनट में पता चलेगा। ये हर एक बच्चे को दिख रहा है अभी। अब इसका मतलब हमें यहाँ 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखिएगा भाई, इस बात को हम यहाँ पे सीख लेते हैं। इस वाली बात को हर एक बच्चा देखे भाई। यहाँ पे बच्चा हमें निकालना है 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है। हर एक साथी देखे भाई, यहाँ पे 1 मिनट में मिनट की सुई कोण। अब बच्चा 1 घंटे में कितना बनाती है 360। अब हमें 1 मिनट में निकालना है, ये 60 वाला यहाँ डिवाइड हो जाएगा तभी तो 1 मिनट का निकलेगा। इसका मतलब 360/60 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 1 मिनट में निकालना है, इसलिए अब ये बच्चा 0 से 0 और 6 अंक 36, 6 बार जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? बच्चा कहेगा 6 डिग्री का। इस बात को हम बच्चा यहाँ पे नोट कर लेंगे। हर एक बच्चा नोट में भाई नोट कर लेगा। आता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को हर एक बच्चा भाई नोट में नोट कर लेगा। नोट कर लीजिएगा भाई, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली इस बात को बता सकता था, लेकिन आपके समझ में नहीं आती। क्यों कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण क्यों बनाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे आसानी से पहले समझा कि 60 मिनट में 360 कैसे बनाएगी, क्योंकि 60 मिनट में एक बार कवर करेगी इसलिए 360। फिर इसके बाद 1 मिनट में कैसे, 1 मिनट में निकालना है तो 60 मिनट को हम इधर डिवाइड करेंगे तभी तो 1 मिनट का निकलेगा। तो यहाँ से 1 मिनट का पता चला आसानी से कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब बच्चा ये खाना है, अगर मैं पूछूं कि कितने का होता है एक खाना घड़ी में, तो बच्चा बताएगा ये एक खाना 5 मिनट का होता है। और जब ये मिनट की सुई थोड़ा सा कवर करेगी, यहाँ पे 1 मिनट दूरी कवर करेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बच्चा बताएगा भाई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाती है और ये पूरा खाना कितने का है, 5 मिनट का है, तो इसका मतलब ये पूरा खाना है। अगर ये मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर ले, ध्यान दे हर एक बच्चा भाई, हमें पता चला यहाँ से कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये टोटल खाना जो है ये वाला, ये 5 मिनट का है। और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो जब यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई जाएगी तो 5 मिनट कवर करेगी। और 1 मिनट में 6 डिग्री तो 6 पंचे 30, इसका मतलब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? बच्चा बताएगा भाई कि 30 डिग्री का बनाएगी। यहाँ से पता चला भाई कैसे 30 डिग्री का बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसी तरह करते हुए 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इस बात को हर एक बच्चा याद रखेगा। बच्चा इसको नोट कर लिया होगा। ये तो थी मिनट की सुई की बात। अब आइए घंटे की सुई की बात करते हैं।
अब बच्चा एक बात हर एक बच्चा बताए भाई कि घंटे की सुई 360 डिग्री कितने घंटे में कवर करती है? बताइएगा भाई कमेंट करके, हर एक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भाई कि घंटे की सुई कितने घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी? बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। आप समझिए बच्चा, घंटे की सुई कितने घंटे में 360 डिग्री कवर करेगी, इस बात को समझिए हर एक बच्चा भाई। बच्चा ये घंटे की सुई है और ये जब तक 360 डिग्री नहीं बनाएगी, जब तक कि ये यहाँ है और यहाँ से पूरी तरह घूम के यहाँ नहीं आ जाएगी, तभी तो बच्चे 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि ये पूरा 360 का है। और जब घंटे की सुई यहाँ से लेकर घूमकर यहाँ पहुँच जाएगी तो कितना घंटा कवर कर लेगी? बच्चा कहेगा भाई कि 12 घंटा कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा डायल ही 12 घंटे का है। इसका मतलब यहाँ से जब ये घूमकर यहाँ फिर आ जाएगी तो टोटल 12 घंटे का टाइम लेगी कि नहीं लेगी भाई? तो हम कहेंगे कि 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस बात को समझ रहा है भाई कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 12 घंटे में यहाँ पे हम लिखेंगे 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बराबर 360 डिग्री। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई। 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बच्चा बताएगा 360 डिग्री का। हमने यहाँ से सीखा। अब बच्चा अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो फिर से वही बात कि 1 घंटे में घंटे की सुई, तो 1 घंटे में घंटे की सुई कोण, तो बच्चा बताएगा भाई 360/12 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से 12 × 36, इसका मतलब 30 डिग्री। बच्चे आसानी से हम यहाँ भी बता सकते थे कि जब आपको पता है कि ये टोटल 30 डिग्री का कोण बनाता ही है कौन सी मिनट की सुई, तो ये भी जब ये पूरा कवर कर लेगी तो 30 डिग्री का बनाएगी। हर एक बच्चा बताए भाई। तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 30 डिग्री का। अब बच्चे अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? बताइएगा भाई, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? बच्चा कहेगा 60 मिनट होता है। अगर हम पूछें कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो भी तो वही बात है बच्चा, 1 घंटा कहें या 60 मिनट कहें। 60 मिनट में घंटे की सुई कितना? तो 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना? तो 30 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 मिनट में घंटे की सुई, तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में घंटे की सुई। तो बच्चा बताएगा भाई कि कितना? 30 डिग्री। ये बात यहाँ से हमने सीखा है। और अगर बच्चा मैं यहाँ से पूछूं कि 1 मिनट में घंटे की सुई, तो बच्चा बताएगा भाई कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हो जाएगा 30/60, यही तो आएगा भाई। और यहाँ से कटेगा 30 दूनिया 60, मतलब 1/2। हर एक बच्चा इस बात को समझे। इसका मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? आधे डिग्री का, 1/2, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। इस बात को हर एक बच्चा नोटबुक में नोट कर लेगा भाई, या स्क्रीनशॉट ले लेगा। बच्चा 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण, और हमने सीखा था 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण। इस बात को हर एक बच्चा याद रखेगा। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण और 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण, 1/2 डिग्री का कोण। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर लेगा भाई। अब समझिएगा भाई, आगे चलते हैं। हमने मिनट और घंटे की सुई से रिलेटेड बातें जान ली भाई कि 1 मिनट में दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। याद रखेगा हर एक बच्चा भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 1 मिनट में मिनट की सुई, तो बताएगा बच्चा 6 डिग्री का कोण, और 1 मिनट में घंटे की सुई तो आधे डिग्री का कोण, हाफ, 1/2 डिग्री का कोण। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया। बच्चा हम 2 ही सुइयों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 2 ही सुइयों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरी सुई से कोई मतलब नहीं है, उसे चुपचाप हमें याद रखना है कि केवल ये सेकंड की सुई होती है, और क्यों होती है ये देखने के लिए होती है, इसका याद रखेंगे हम खाली
कि हमें सेकंड की सुई होती है, 3 सुइयाँ होती हैं बस। देखिएगा भाई आगे समझिए हर एक बच्चा भाई। बच्चे अगली बात सीखेंगे हम सुइयों की प्रवृत्तियाँ या आदत। हर एक बच्चा भी हेडिंग लगाएगा सुइयों की प्रवृत्तियाँ, सुइयों की आदत। इनकी कुछ आदतें होती हैं बच्चा, कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जिन पर ये मजबूर होती हैं। क्या होती हैं प्रवृत्तियाँ, हर एक बच्चा समझे भाई। यहाँ पे इनकी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा घड़ी की जो सुई होती हैं, 2 सुइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो घंटे, एक मिनट की सुई। तो बच्चा जो घंटे की सुई होती है, ये प्रत्येक घंटे जो होती है घड़ी की दोनों सुइयाँ बच्चा, एक घंटे की और मिनट की, घंटे की जो और मिनट की जो दोनों सुइयाँ होती हैं, ये प्रत्येक घंटे आपस में बच्चा क्या होती हैं, एक बार मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। पहली बात तो हम पहला जो प्रवृत्ति है इसकी क्या है, हर एक बच्चा समझ ले भाई। पहली प्रवृत्ति क्या है, घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई है। अब बच्चा जब भी हम दोनों सुइयों की बात करेंगे तो प्रत्येक बच्चा याद रखेगा भाई कि घंटे और मिनट की सुइयों के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बार बार हम घंटे और मिनट की सुई का नाम नहीं लेंगे, केवल ये कहेंगे कि दोनों सुइयाँ। इसका मतलब दोनों का मतलब हर एक बच्चा समझ जाएगा भाई कि घंटे और मिनट की सुइयों के बारे में बात कर रहे हैं हम। बच्चा प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, इस बात की हमें पता चला है कि सुइयों की क्या है, प्रवृत्तियाँ होती हैं। कैसे मिलती हैं, हर एक बच्चा देखिए भाई। यहाँ पे एक घड़ी देख ले भाई, हमने छोटी सी एक घड़ी लिया है समझने के लिए, और यहाँ पे हमें ये पुष्टि करना है कि जो प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं केवल एक बार आपस में मिलती हैं। और कब मिलती हैं ये देखिएगा भाई। बच्चा मान लीजिए कि 3 बज रहा है, हर एक बच्चा देखे भाई 3 बज रहा है, और 3 बज रहा है जब, तो इस प्रकार से 3 बजेगा, हर एक बच्चा जाने। सबसे पहले बच्चा ये जान ले कि घड़ी का मिलना क्या होता है, घड़ी की सुइयों का मिलना क्या होता है। और किसी का मिलना मतलब हर एक बच्चा देखे भाई, मान लीजिए कि एक सुई है और घड़ी का मिलना क्या होता है, जब दूसरी सुई इसी के ऊपर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो हम दोनों सुइयों का मिलना कहेंगे भाई। तभी तो ये दोनों सुइयाँ आपस में मिल रही हैं। अब इसके बगल में आएगी तब तो हम कहेंगे नहीं कि मिल रही है, जब ये इसके ऊपर आ जाएगी तभी मिलना हम कहेंगे। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर या एक ही दिशा में या आपस में मिलना। हर एक बच्चा देखे भाई ये बात सभी समान है। क्या क्या बात समान है भाई, आपस में मिलना। और इस सभी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो बच्चा आपसे कहेगा कि आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। एक कहेगा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। और एक कहेगा कि एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं भाई। तो ये भी कह सकता है यहाँ पे आपस में मिलती हैं, एक ही दिशा में एक दूसरे के ऊपर हैं, या 0 डिग्री के कोण पर हैं। अब बच्चा जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो क्या इनके बीच में कोई भी कोण बनेगा? बच्चा कोण तभी बनता है जब कुछ दूरी हो यहाँ पे बीच में, तो कोण नहीं बन रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री के कोण पर हैं। तो यहाँ पे ये भी कह सकता है कि 0 डिग्री के कोण पर हूँ, कोण पर हूँ, ये भी कह सकता है। और बच्चा अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या इन दोनों सुइयों के बीच में एक भी मिनट की दूरी होगी? बताए भाई हर एक बच्चा। जब ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इनके बीच में कोई एक भी मिनट की दूरी भी नहीं होगी। तो ये कह सकता है बच्चा 0 मिनट की दूरी पर हो, मिनट की दूरी पर। हर एक बच्चे को भाई ये बातें दिख रही हैं। इतने टाइप से बच्चा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपस में मिलने पर आधारित वाला। इन बातों को हर एक बच्चा याद रखेगा। जब भी इतने टाइप से क्वेश्चन आएगा, कोई भी बात आपको दी जाएगी तो समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के ऊपर वाली बात है, मतलब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। इतने टाइप से क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा। अब बच्चा देख लीजिए कि हम देखते हैं कि ये प्रत्येक घंटे एक बार कैसे आपस में मिलती हैं। कोई 1 घंटा लेकर चेक करते हैं और फिर इसके बाद हम सभी घंटों में पता कर लेंगे कि कहाँ पे मिलती हैं। देखिएगा भाई 3 बज रहा है, ये मिनट की सुई है। जैसे ही मिनट की सुई चलना प्रारंभ करेगी, और घंटे की सुई बच्चा इतनी तेज़ी से नहीं चलती है जितनी तेज़ी से मिनट की सुई चलती है। और जब मिनट की सुई यहाँ से हटकर घंटे की सुई थोड़ा सा इधर जाएगी
तो मिनट की सुई बच्चा यहाँ पे आ जाएगी। हर एक बच्चा बताए भाई। अब जब घंटे की सुई थोड़ा सा चलेगी तो एक समय बच्चा आएगा कि मिनट की सुई इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे कहीं पे। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ रहा है। जैसे ही मिनट की सुई घूमेगी तो एक ऐसा समय आएगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी, तो ये आपस में मिल जाएगी। और फिर ये जब मिनट की सुई इधर से निकल जाएगी तो क्या इस घंटे के बीच में कोई भी ऐसा समय आएगा जब ये इससे मिल पाएगी? नहीं आएगी। तो फिर बच्चा जब मिलेगी तो फिर 4 बज जाएगा, तो 4 बजे फिर मिलेगी, फिर 5 बज जाएगा, इसी तरह। तो इसका मतलब बच्चा हमें यहाँ से ये पता चला कि घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक बार प्रत्येक घंटे दोनों आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं, या एक ही दिशा में होती हैं, या 0 डिग्री के कोण पर होती हैं, या 0 मिनट की दूरी पर होती हैं। हर एक बच्चा इस बात को समझ पाया भाई? बच्चे इस बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? प्रत्येक बच्चा भाई लिख लेगा कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से एक बार आपस में मिलती हैं, और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है और 0 मिनट की दूरी होती है। लेकिन बच्चा एक स्थिति ऐसा आती है कि 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, मतलब एक बार मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयाँ बच्चा क्या होगी? आपस में एक भी बार नहीं मिलती हैं। और सब मतलब जैसे 3 से 4 या 1 से 2 प्रत्येक घंटे एक बार मिलती हैं आपस में, लेकिन 12 से 1 के बीच में एक भी बार नहीं मिलती हैं। ये स्थिति कब आती है? 12 से 1 के बीच में। इसका मतलब बच्चा आपके पास 12 घंटे में अगर मैं पूछूं तो 12 घंटे में कितनी बार, जब 1 घंटे में नहीं मिलती हैं, कब? 12 से 1, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? तो बच्चा बताएगा भाई 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। तो एक बार नहीं मिलती है, कब? 12 से 1, तो 11 बार मिलेंगी। और 24 घंटे में बच्चा बताएगा भाई कि कितनी बार? 22 बार। हर एक बच्चा भाई इस बात को जानता है। इसका मतलब बच्चा 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं, और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा इस बात को समझ चुका होगा भाई। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर लेगा। क्या? कि घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे आपस में एक बार मिलती हैं, लेकिन 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं। और ऐसी स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। और ऐसी स्थिति में 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलती हैं। बच्चा इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया है। तो बच्चा ये बात हर एक बच्चा याद रखेगा और यहाँ पे लिख लेगा भाई घड़ी की सुइयों की आदत में। और फिर मिलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या क्या आदतें और होती हैं घड़ी की सुइयों की, और फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। तो भाई आज की क्लास में यहीं तक, और सभी साथी अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ भाई क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो बच्चा जो भाई नया जुड़ा है हमसे। चलिएगा भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।